रखा है शैतानी, बना ले अपना तो बंदा इलाही। उसके बाद इसको अल्लाह चलाता है तो ये चलता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुझे छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। जो दिल रुक गया था दोबारा चल रहा है, उसी के हुक्म से चल रहा। ध्यान से सुनिएगा इसको। अल्लाह के 3 नाम हैं। एक नाम है गाफिर, बंदा थोड़ा गुनाह करता है वो थोड़ा माफ करता है, अल्लाह का नाम गाफिर है। अल्लाह का दूसरा नाम है गफूर, बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ करता है, अल्लाह का नाम गफूर है। तीसरा नाम अल्लाह का गफ्फार है, बंदा हद से ज्यादा गुनाह करता है और खुदा हद से ज्यादा माफ करता है। जितना भी बड़ा गुनाह धरती पर आप कर दीजिए, लेकिन वो आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। कितना ही बड़ा गुनाह कीजिए, जितना ही बड़ा गुनाह कीजिए, वो आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। वो आप पर पर्दा डालेगा, पकड़ेगा नहीं, रोजी देता रहेगा, सेहत छीनेगा नहीं। दुनिया से आप मांगेंगे पैसा, आपको डर लगेगा यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज्यादा मांगेंगे नहीं देगा। खुदा से मांगिए, कोई डरने की बात नहीं, थोड़ा मांगने पर भी वो देता है, ज्यादा मांगने पर भी वो देता है। दुनिया से आप मांगेंगे, आपको डर लगेगा, एक बार मांगेंगे देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। खुदा से मांगने पर डरने की जरूरत नहीं है, एक मर्तबा मांगने पर भी देगा, बार बार मांगने पर भी वो देगा। दुनिया से मांगेंगे आप, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना है या पराया है, अपना है तो देगा, पराये को नहीं देगा। खुदा से मांगने पर डरने की जरूरत नहीं, वो अपने को भी देता है, पराये को भी देता है। दुनिया से मांगेंगे, उसकी शान में बेअदबी हो गई, दिया हुआ वापस ले लेंगे। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उसकी शान में 1000 बेअदबी हो, वो दिया हुआ वापस नहीं लेंगे। इतना भारी मजमा है। अब गलती को सबसे ज्यादा कौन माफ करता है? मैं सवाल पूछूं, पता नहीं जवाब क्या आएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। इधर मर्दों का मजमा है, उधर औरतों का मजमा है। मर्द में सबसे ज्यादा जल्दी गुनाह को कौन माफ करता है? औरत में सबसे ज्यादा जल्दी गुनाह को कौन माफ करता है? मैं बताने के लिए जा रहा हूं। बेटे का बाप बेटे की गलती को सबसे ज्यादा जल्दी में माफ करता है। बेटे की माँ गलती को सबसे ज्यादा माफ करती है। माँ खफा है, बेटे से बात नहीं कर रही है, ठीक खाने का वक्त जब आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, पैर पकड़ा, दाढ़ी पकड़ी, माफी मांगी, माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। कुर्बान जाइए खुदा की मेहरबानी पर, माँ से बढ़ करके, बाप से बढ़ करके ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ करता है। एक चोर था, एक शराबी था, शराब की बोतल बगल में दबा करके निकल रहा था। हजरत उमर कमर में कोड़ा बांध करके गश्त कर रहे थे, देख लिया कि इस जवान की नीयत ठीक नहीं है, दारू की बोतल लेकर के जा रहा है। हजरत उमर ने कहा, ओ जवान रुक जाओ। जवान घबरा गया, नब्ज ठार हो गई, पेशाब रुक गया कि उमर ने देख लिया है, अगर आज पता चला तो इतना कोड़ा पड़ेगा कि जनाजा उठ जाए। अब दिल दिल में अल्लाह से कहता है, मेरे परवरदिगार, उमर ने देख लिया कि शराब की बोतल छुपा करके जा रहा हूं, अगर पता चल गया तो जनाजा उठ जाएगा, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है। जवान की तौबा कबूल हो गई। हजरत उमर झटक करके पहुंचे, जवान से पूछा कि वो बोतल में क्या है। जवान की जबान से निकला कि बोतल में शराब नहीं है, सिरका है, शरबत है। ढक्कन खोल करके हजरत उमर ने देखा, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शरबत को, अल्लाह ने शराब को शरबत बनाया। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शेर
शैतानी, बना ले अपना तो बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जवानी में दारू से तौबा करते हैं। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में बड़े अच्छे माहौल में आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, जो भी जैसा सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके जवान बेटे को जायज रोजगार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। तीसरा पैगाम खूबसूरती के माहौल में देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा। मस्जिद बन रही थी, मिस्त्री काम कर रहा है गैर मुस्लिम मुसलमान ने, मजदूर काम कर रहा है। मस्जिद जैसे ही मुकम्मल हुई, मिस्त्री भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मजदूर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। पूछा गया, अरे अल्लाह का बंदा, मस्जिद बनाने के लिए आया था, मुसलमान हो गया, क्या वजह यह थी जब मस्जिद बना रहा था तो बगल में मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, काम को छोड़ करके नमाज को देखता था। नमाज को देखने में जब इतना मजा आ रहा है तो पढ़ने में कितना मजा आएगा कलमा पढ़कर मुसलमान। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में लाल किला है, लाल किला में एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? औरंगजेब बादशाह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हैं, मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, टाइम हो गया। औरंगजेब बादशाह आए, कहा इमाम साहब क्यों बैठे हो, टाइम तो हो गया, नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? का इंतजार कर रहा था। का किसका इंतजार कर रहे थे? का बादशाह का, आपका इंतजार कर रहे थे। का निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरी मस्जिद का वो इमाम है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाएगा, जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। मैं कुर्सी पर बैठ करके आपको जलसा सुना रहा हूं, आप मेरा बयान सुन रहे। ये लकड़ी की कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हूं। एक वक्त था इसी हिंदुस्तान में एक बादशाह ने हुकूमत किया है, उसके लिए कुर्सी बनी थी। जानते हैं किसकी कुर्सी थी वो? सोने की बनी हुई कुर्सी थी। उसमें मोर था, मोर की आंख में कोहे नूर था। उस जमाने में उस कुर्सी की कीमत क्या थी जानते हैं? 9.5 करोड़ रुपया। सोने की बनी हुई कुर्सी। पहला दिन है, शाहजहां बादशाह उस कुर्सी पर बैठा है, अभी 2 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार, लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने तकब्बुर किया, सर उठाया, मैं सोने की कुर्सी पर बैठ करके सजदे में चला गया। क्यों? ये कुर्सी मेरी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। आजान की सदा आई, अल्लाह के रसूल हुजरे में हजरत आयशा सामने आए तो अल्लाह के रसूल ने पूछा मनंती, तू कौन है? मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर की बेटी? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के बारे भागा। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने नहीं पहचाना? अबू बकर आपके यारे गार, आपने नहीं पहचाना? मेरे दादा अबू कहाफा, आपने नहीं पहचाना? अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसी अजमत हम सबको मस्जिद की हमारे दिल में अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने कहा है आयशा, जब आजान होती है, मस्जिद से आजान होती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। सोने के 4 तरीके, एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक, 3 तरीका सुन्नत के खिलाफ। आदमी कैसे सो रहा है? इस तरह सो रहा है, पीठ नीचे है, सीना ऊपर है, सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? अखाड़े में जब पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए हारने की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ।
दूसरा तरीका किस तरह सोता है आदमी? यूं सोता है, पेट नीचे है, पीठ ऊपर है, आदमी सो रहा है। ये तरीका भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? जहन्नम में जाने वाले की यही हालत होगी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं की। तीसरा तरीका, बाईं करवट पर आदमी सो रहा है, दिल इधर ही होता है। जब आदमी बाईं करवट पर सोता है, दिल दब जाता है, आंख भी बंद हो जाती, कान भी बंद हो जाते। जब मस्जिद से सदा लगती है अजान की तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ है। एक ही तरीका रह गया सुन्नत के मुताबिक, जब आदमी दाईं करवट पर लेटता है, दिल लटक जाता है, अब उसके कान खुले रहते हैं, आंख बंद रहती है, नींद भी पूरी हो जाती। जब सदा लगती है मस्जिद से तो कान में आजान की सदा भी पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक। आखिरी मिसाल है, आपका नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा दिल मजबूत होगा। इसको जरा सुनिएगा। हमारे नबी को मेराज हुई। मेराज कहां हुई? 7 आसमान पार करके अर्श को पहुंचे। अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं, दुनिया खत्म। खुदा से करीब हो गए। ख्याल आया कि मेरे परवरदिगार, मैं इतनी दूर पहुंच गया, जमीन पर रहने वाला आदमी आसमान पर पहुंचा, आसमान से तेरे अर्श के पास पहुंचा, इतना करीब हो गया, मेरा उम्मती कैसे करीब होगा? अल्लाह ने तोहफे में नमाज दे दिया कि तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा, खुदा से इतना करीब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहां है आपका जनाजा, ही हम पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दीवे तुमी प्रभुर कछे, फजर कटे घूमेर घरे, दोहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दुलार, मगरिब मजे मजे, एशार समय हয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। खुदा की बंदगी, मेहरबानी और माफी के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो चुका है। नबी की सीरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी रखने देगी आपको? शादी से पहले दाढ़ी रख लीजिए, डिस्ब्रेक हो जाएगी, बीवी भी नहीं हटा सकेगी। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी को कुरान ने चराग कहा है, चांद नहीं कहा। चांद बढ़कर के है या चराग बढ़कर के है? सीरत के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। चराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद भी रोशन होता है, दुनिया को रोशन करता है, चराग भी रोशन होता है, घर को रोशन करता है, दोनों बराबर। लेकिन जो खूबी चराग के अंदर है वो चांद में नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए कुरान ने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। दूसरी बात याद रखिए,
हमारे नबी कहां पैदा हुए? मक्का में। मक्का में ऊंट होता है, लेकिन हमारे नबी ने ऊंट नहीं चराया है, बकरी चराई है। ये राज आपको बता रहा हूं सीरत के हवाले से। ऊंट के मुल्क में हमारे नबी पैदा हुए। ऊंट मक्का का हवाई जहाज है, उसमें पैदा हुए ऊंट आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे नबी ने ऊंट नहीं चराया है, बकरी चराई है। ऊंट चराना आसान, बकरी चरानी मुश्किल। छोटी छोटी मखलूक है, कभी इधर भागती कभी उधर भागती है। सुबह से शाम तक उसके ऊपर पहरा रखना पड़ता है और भेड़िए से उसको बचाना पड़ता है। नबी बनाया जाना था, उम्मत को चलाना था, शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बनाया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में मकड़ी होती है, जाला लगाती है, हम जाले को साफ कर देते, मकड़ी को भगा देते हैं। रेशम का कीड़ा, जिससे रेशम कपड़ा तैयार होता है, लाखों में बिकता है, करोड़ों में खरीदा जाता है। मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? दोनों में बढ़कर कौन है? जो मकड़ी हमारे घर में जाला लगाती है, जाला को साफ करके हम मकड़ी को भगाते हैं, जान से मारते नहीं हैं, वो मकड़ी बढ़ करके है या रेशम का कीड़ा बढ़ करके है? मुहद्दिसीन ने लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में आए तो मकड़ी ने जाला लगाया था, उस रेशम के कीड़े से बढ़ करके मकड़ी है जो नबी की हिफाजत में जाला लगाया। आपको सुनकर हैरत होगी कि मक्का में 1 लाख 1 करोड़ से भी ज्यादा कबूतर आपको नजर आएंगे। आप मदीना चले जाइए, करोड़ों और अरबों कबूतर की तादाद आप देखेंगे। बयाबान में, सुनसान में, जंगलिस्तान में इतने सारे कबूतर कहां से आए? दाना मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं उस मुल्क में, उस गर्म मुल्क में इतने सारे कबूतर कहां से आए? आपको सुनकर के हैरत होगी। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में आए, कबूतर ने अंडा दे दिया नबी की हिफाजत में। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, लाखों कबूतर जो मक्के और मदीने में नजर आते उसी जोड़े की नजर है। यहाँ के एक पंडित जी थे, स्वामी दयानंद जी, उन्होंने हजरत नानोतवी से सवाल किया कि हुजूर ये बताइए, आप कहते हैं मदीना बढ़ करके है हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो तो ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? कितना खतरनाक सवाल है। हम क्या मानते हैं कि मदीना बढ़ करके है हिंदुस्तान से, लेकिन मदीने से जो हवा आ रही है हिंदुस्तान में वो गर्म है, जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जा रही है वो ठंडी है। कुर्बान जाइए, हजरत नानोती के ऊपर कितने बड़े आशिक थे, कितना बड़ा सवाल का जवाब दिया। अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा कि पंडित जी मामला वो नहीं है, मामला ये है जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जा रही है वो ठंडी इसलिए है, वो खुशी में जा रही है, नबी के शहर को जा रही हूं देखने के, नबी के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जा रही हूं, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आ रही है वो गर्म इसलिए है कि उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही है, नबी के शहर से जुदा हो रही है, नबी के रोजे से जुदा हो रही, गम में गर्म हो जाती है। ये राज है कि ये हवा ठंडी है, वो हवा गर्म है। सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, सब काम पहले होगा और हज उम्रा बाद में होगा। तो लटक करके उम्रा ही रहेगा, लटक करके हज ही रहेगा। आपको गारंटी देकर के मैं जा रहा हूं मसनद रसूल पर, अगर आपको मालदार होना है तो हज कीजिए, मालदार होना है तो उम्रा कीजिए, गारंटी है, ये झूठा नहीं हो सकता। मैं गिरबान आप पर पकड़ सकते हैं। आप हज करके दिखाइए, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। उम्रा करके दिखाइए, हर दुआ कबूल हो जाएगी। दुनिया की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में हज करेंगे, पहली फुर्सत में उम्रा करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। मोहम्मद तुम्ही खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुम्ही नयने तारा। मोहम्मद तुम्ही खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुम्ही नयने तारा, नयने तारा, नयने तारा। ऐसी
এসেছিলেন তুমি ওগো সেই শিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। सीरत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। हिजरत का सफर है, अबू बकर साथ में, कभी आगे चलते हैं कभी पीछे आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, अबू बकर कभी आगे चलते हो और आगे से पीछे आ जाते हो, पीछे चलते हो पीछे से आगे आ जाते हो, बात क्या है? कुर्बान जाइए अबू बकर पर, अल्लाह सबको ऐसा इश्क अता फरमाए। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब डर होता है कि पीछे दुश्मन बैठा हुआ है, नबी की पीठ पर तीर का निशाना ले रहा है, जब डर होता है कि दुश्मन आगे बैठा हुआ है, नबी के सीने पर तीर का निशान ले रहा है, निशाना ले रहा है, तो अबू बकर आगे आ जाता है ताकि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। अबू बकर पीछे आ जाता है कि अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, अबू बकर को नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। एक बात गौर कीजिए आप, अल्लाह कितना बड़ा है और उसका घर खाना काबा कितना छोटा है, कितना छोटा है। कभी आपने गौर किया? अल्लाह इतना बड़ा, उसका घर इतना छोटा। वो जितना बड़ा था उसका घर उतना बड़ा हो सकता था, लेकिन जिंदगी में हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता। उसकी मेहरबानी देखिए, वो कितना बड़ा है, अपना घर कितना छोटा बनाया ताकि जल्दी से हमारा तवाफ मुकम्मल हो जाए। लेकिन गौर कीजिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। अल्लाह का घर कहाँ है? मक्के में। दोनों के दरमियान कितना फासला है? 450 किलोमीटर का फासला, 450 किलोमीटर। अब नबी का रोजा इतनी दूर, अल्लाह का घर खाना काबा इतनी दूर। ये राज आपको बता रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें हिकमत है कि अगर नबी का रोजा मक्के में होता, खाना काबा से करीब होता, तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो रोजे पर होता उसका ध्यान यहां चला आता, तवाफ पर चला आता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को इतना दूर कर दिया। सुनने की बात, हैरत की बात यह है कि अल्लाह के घर को सहाबा ने छोड़ दिया, मदीने को पकड़ लिया, मदीने में रहे, मक्का फतह हो गया, फिर भी मक्के में नहीं आए, अल्लाह के घर के करीब नहीं रहे। क्या राज है? अल्लाह ने हुक्म दिया था, मुझे छोड़ दो वो मंजूर, मेरे घर को छोड़ दो वो मंजूर, मक्का को छोड़ दो, मेरे घर को छोड़ दो वो मंजूर, लेकिन मेरे नबी को छोड़ नहीं सकते। जहां मेरा नबी होगा वहां तुम्हें रहना। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बाप बेटी से मिलने के लिए बेटी के पास आया, बिस्तर बिछा हुआ था, बेटी ने लपेट दिया। बाप ने कहा, बेटी इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। बेटी का जवाब सुनिए, ये नबी का बिस्तर है, नबी मेरे शौहर हैं, ये मेरे शौहर का बिस्तर है, नबी का बिस्तर है। तुम मेरे बाप जरूर हो लेकिन नबी के दुश्मन हो, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं। आप देखेंगे कि जिसका बेटा काला होता है उसकी मां अपने बेटे को 72 मरतबा साबुन लगाती है कि किसी तरह वो कालिया गोरा हो जाए। साबुन तो काला हो जाता लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता। कुर्बान जाइए उस मां के ऊपर, उस काले बेटे को भी वो चांद से बढ़कर के समझती है।
दरवाजा खटखटाया किसी काले ने, दरवाजा खुला, बेटी का बाप आया। कहा क्यों साहब, क्यों आए हो? कहा कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया। कहा आईने में कभी मुंह देखा था? तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर हो, गुलाम हो, मेरी बेटी आजाद है। तुम रिश्ता मांगने के लिए आए हो, जरा अपना आईना में मुंह तो देख लो। बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला। बाप दौड़ा दौड़ा बेटी के पास आया। बेटी, मेहनत वसूल हो गई, मैं कामयाब हो गया, तुम्हारे लिए रिश्ता मिला है। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है। तुमको सोना पहनाएगा कान में, तुमको सोना पहनाएगा गले में, तुमको सोना पहनाएगा बाजू में, तुमको सोना पहनाएगा नाक में, जेवर से तुमको भर देगा। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं मालदार दामाद ढूंढना चाहता था, मुझको दामाद मिल गया। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर रुक जाइए, फैसला करने से पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लड़के को दाढ़ी है? का दाढ़ी नहीं है, बाद में रख लेगा। सर पर टोपी है, रमजान में रख लेगा। हज किया है, बुढ़ापे में कर लेगा। नमाज पढ़ता है, जुमा में पढ़ लेता है, बाद में नहीं पढ़ता। अब्बा हुजूर मुझे नबी की सुन्नत चाहिए, सोना नहीं चाहिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरआन तुझर पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोछ उड़ाए, दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? कुरान के हवाले से पैगाम आ रहा है। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया। आप इतनी मोहब्बत से सुनने के मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। इतना बड़ा पहाड़ आपने सर से हल्का कर लिया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए अभी तक मुकम्मल बेदार नहीं, जल्दी से बेदार हो जाइए, भलाई इसी में है, वरना जनाजा पढ़ाने में मुझको देर नहीं लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। आज भी कुरान की करामत आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। कैसे पता चलेगा कि खुदा हमसे राजी है, यह भी कुरान से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ कबूल होती है, यह भी कुरान से ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि हमारा दिल जिंदा है, यह भी कुरान की करामत है, कुरान से ही पता चलेगा। अगर कुरान से मतलब है तो साफ मतलब है कि खुदा हमसे राजी है। कुरान हमारे दिल के अंदर है तो इसका मतलब साफ है कि दिल जिंदा है। कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, इसका मतलब साफ है कि हमारी दुआ कबूल होती है। कुरान की सबसे पहली आयत, कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। कुरान की आखिरी आयत वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह है। जिस आयत का ताल्लुक इल्म से है वो कुरान की सबसे पहली आयत है, और जिस आयत का ताल्लुक आखिरत से है वो कुरान की सबसे आखिरी आयत है। हाथ उठा करके वादा कीजिए,
दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहना शुरू किया, अरे तू कैसा जवान है, शादी हो गई, साल 2 साल हो गए, कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब ये बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा। अल्लाह से कहता, मेरे परवरदिगार कब तक मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना सही एक बेटी ही दे दो, वादा करता हूं कि जब उसकी शादी होगी तो उसको माला माल कर दूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसकी दुआ कबूल हो गई, उसको बेटी मिल गई। अब जब वो बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बड़ा घबराया कि मैं तो फंस गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहा हजरत मैं तो घबरा गया, मैं तो परेशान हूं कि बेटी हुई जवान लेकिन जेब में पैसा नहीं। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि बेटी की शादी पर हर दौलत से बेटी को मालामाल करूंगा। करे अल्लाह के बंदे, सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास अब भी मौजूद है। कहा हुजूर कहीं नजर नहीं आ रही है, सोना भी है, न चांदी है, न रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। कहा सबसे बड़ी दौलत कुरान है। जब बेटी की शादी हो जाए, तो जब रुखसत हो जाए बेटी, तो साथ में कुरान का नुस्खा भी दे देना। दुनिया की कोई भी दौलत कुरान के मुकाबले नहीं हो सकती। सहाबी पैदल चल रहे, सहाबी सवार है, नबी पैदल चल रहे। सहाबी ने हाथ जोड़ लिया कि आका पैदल चले, गुलाम सवार, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। कहा तुम्हारे अदब में नबी इसलिए पैदल चल रहा है कि तुम हाफिज कुरान हो। हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, जिंदा होने वाले लोग कम होते हैं, जिंदा होने वाले लोग ज्यादा हैं, मरने वाले लोग कम हैं। मदीना में कब्रिस्तान बहुत छोटा है, पैदा होने वाले लोग ज्यादा हैं, कम हैं, मरने वाले लोग ज्यादा। तो होता वहां क्या है कि हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, पुरानी कब्र खोला जाता है, नया मुर्दा दाखिल किया जाता है। जमीन इतनी कम है कि पुरानी कब्र ही में नए मुर्दे को हर 6 महीने में दाखिल किया जाता है। हर 6 महीने में लाश भी खत्म, कफन भी खत्म। लेकिन वहां एक कब्र है, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। सर पकड़ करके सऊदी गवर्नमेंट परेशान, बेटे को बुला करके पूछा बात क्या है। हर 6 महीने पर इस कब्र को खोला जाता है, पुराना मुर्दा महफूज है, कफन भी महफूज है, बात क्या है। कहा ये इंडिया के आलिम थे, बदर आलम नाम था, हदीस के आलिम थे, तर्जमान सुन्नत किताब के मुसन्निफ थे, आलिम थे, हाफिज नहीं थे। लेकिन हाल ये था कि कोई बच्चा हाफिज कुरान अगर सामने बैठ जाता तो ये आलिम पैर नहीं फैलाते थे हाफिज के एहतराम में। उसी का नतीजा है कि मरे हुए जमाना हो गया, लाश के साथ कफन भी महफूज है। तीसरा और आखिरी नमूना, बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है। उसने किताब लिखी बड़ी खतरनाक। उस किताब में उसने लिखा कि इस्लाम से बढ़कर के कोई मजहब नहीं और मुसलमान से बुरा कोई नहीं। वो अजीब बात उसने लिखी। उससे पूछा गया कि तुम क्या खतरनाक बात लिख रहे हो, इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं और मुसलमान से बुरा कोई इंसान नहीं, क्या मतलब है। का मुसलमान को बुरा इसलिए कहा कि मुसलमान के पास कुरान मौजूद है लेकिन कुरान पर अमल नहीं करता, इसलिए मुसलमान से बुरा कोई नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह कुरान से मरते दम तक हमारा रिश्ता मौजूद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, कौम का बच्चा मदरसे में पढ़ेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग।
बुझ नहीं सकता किसी से सुल्ह कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुल्ह कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो सामने मैदान है। आखिरी पैगाम फिक्र आखिरत के हवाले से देकर के मैं बच्चे को एक पैगाम दूंगा, जवान को एक पैगाम दूंगा, माँ बहनों तक पहुंचूंगा 2 पैगाम दूंगा। 15 से 20 मिनट मेरे हिस्से का